समझ गई ये कौन जा रही है आगे आगे। भगवान राम भी गए और राम जी ने जैसे ही उस सती को सीता के भेष में देखा तो वो राम प्रणाम करने लगा। माता जी प्रणाम। जोरी पानी प्रभु, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। माता जी प्रणाम। मैं दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता है, पिता समेत लीन निज नाम। पहले अपने पिता का नाम लिया, मैं दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता है। माता जी प्रणाम। तुम इस जंगल में कहां घूम रही हो? मेरे भोलेनाथ कहां हैं? कहे हो बहोरी कहां बृषकेतु, अकेले विपिन अकेली फिरेंगे ही तो। कहो बहोरी कहां बृषकेतु, हे देवी मेरे भोलेनाथ कहां हैं? वृषकेतु, वृषभ मतलब बैल, और बैल कहते हैं धर्म को, इसलिए धर्म के जो झंडे को लहराने वाले हैं, जो धर्म ध्वज भोलेनाथ हैं, वो कहां हैं? और तुम इस जंगल में अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? विपिन अकेली फिरेंगे ही तो। किस हेतु से आप इस जंगल में घूम रही हो माता जी? बताओ। अब माता जी के तो होश उड़ गए। ये क्या कह रहा है? मैं तो इसकी पत्नी बनी हुई सामने खड़ी हूं और ये मुझे प्रणाम कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये भगवान है। मेरा पति ठीक कह रहा था शिव जी की ये भगवान है। मुझसे गलती हो गई है कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना। मैं शिव, मैं शंकर कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने शंकर का कहना नहीं माना। मेरे पति ने मुझे कितना समझाया कि ये भगवान है भगवान है, फिर भी मैंने कहना नहीं माना। मुझसे गलती हो गई। शंकर जी का ध्यान करने लगी, शंकर का ध्यान तो आया नहीं। जैसे ही उसने उस सती ने अपने आंख बंद किए तो उस भगवान राम का वो विराट स्वरूप दिखाई देने लग गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, ऐसे भगवान राम ने उस सती को उसके आंख बंद करते ही उसको विराट रूप दिखा दिया। क्या दिखाई दे रहा है? बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखी शब देवा, बहुरी बिले क्यों नयन उघारी, कछु न देखता दक्ष कुमारी। बंदत चरण करत प्रभु सेवा। बड़े बड़े देवता उन भगवान की सेवा कर रहे हैं। विविध वेश देखी शब देवा। नारायण को, ब्रह्मा को, शिव जी को देख रही हैं। देवता जन उनकी स्तुति गा रहे हैं। देख देख करके सती जी सोच रही है मैं क्या देख रही हूं। तुरंत अपने आंखें खोली तो लिख रहा है कछु न दीखता दक्ष कुमारी। सामने देखा तो फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। कहने लगे अभी तक तो ये दोनों भाई रो रहे थे, अब कहां चले गए? कहां चले गए? कहां चले गए? लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है देवी शक्ति को। जब राम के पास गए, ढूंढने लगी कहां गए, तो चारों तरफ देखती हैं कि राम लखन सीता दिखाई दे रहे हैं। राम आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम चल रहे हैं, बीच में श्री चल रही है यानी सीता, और पीछे से लखन। इधर देखा तो राम लखन सीता, इधर भी देखा तो राम लखन सीता। सोचने लगी ये मैं क्या देख रही हूं, क्या देख रही हूं, क्या देख।
बोलो जय श्री राम। होश उड़ गए उसके। बाबा तुलसी ने यहीं तक ये कथा गाई है। उसके बाद सती को सीधे राम के पास भेजा है। लेकिन शिव पुराण में आगे कथा लिखी है कि सती जी ने श्री राम से पूछा कि राम जी ये बताओ कि सारा संसार तो मेरे शंकर को प्रणाम करता है, पर ये असंभव कैसे हो गया? ये कैसे हो गया कि मेरा शंकर बाबा तुम्हें प्रणाम कर रहा है? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? कथम प्रणम्यस्तं तस्या सत्यम ब्रूहि ममाग्रता कुरुनि संशयं त्वं मां शमलं पात्रतम। हे भगवान, सती जी राम जी से कह रहे हैं। ये संवाद तुमने कम सुना होगा, ये शिव पुराण में ही है। सती कह रही हैं कि राम आप ये बताओ कि कथम प्रणम्यम, सारा संसार मेरे शिव जी को प्रणाम करता है, लेकिन मेरा शिव तुम्हें क्यों प्रणाम कर रहा है और कब से प्रणाम कर रहा है? तब राम जी एक नई कथा सुना रहे हैं उस सती को। भगवान राम कहते हैं, सुनो देवी सती, एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूतकृत विश्वकर्मण माहुया स्वलोके परतः परे। हे देवी सती, एक समय की बात थी, तेरे पति ने, तेरे शिवजी ने एक बार सारे देवताओं को बुलाया। कहां? बोले अपने उस धाम में, कैलाश में। और विश्वकर्मा को भी बुलाया उस सभा में, और विश्वकर्मा के लिए कहा कि एक धाम का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा ने एक गौलोक धाम का निर्माण कर दिया और उसके ऊपर एक दिव्य सिंहासन बना दिया उस लोक में। और सारे देवताओं के बीच बोले कि नारायण तुम आओ और इस दिव्य सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मुझे बुला करके उसके ऊपर बिठाया और फिर सारे देवताओं को कहा कि भाई सुनो, ब्रह्मांडं लोक कर्तारा मवोचत वचनम द्वयम् व्यापयन् स्वां वराधीनं स्वतंत्रं भद्रवत्सलः। हे प्रभु, आज से तुम हम सभी देवताओं के स्वामी भक्तवत्सल हैं, और आज के बाद हम सारे देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम ही हमारे स्वामी बनोगे। और तेरे पति ने मुझे उस सिंहासन पर बिठा करके मुझे अलंकृत किया और मुझे सारे देवताओं का स्वामी बनाया और कहा कि हे नारायण, आज से तुम मेरे भी स्वामी हो। त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुख कारणम। हे नारायण, आज के बाद तुम ही करता हो, तुम ही भरता हो, तुम ही दाता हो, तुम ही धरता हो, सब कुछ आप ही। ऐसा तेरे पति ने कहा। और बोलने क्या कहा? जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि भविष्यति। जगदीश आप ही जगदीश हो, जगत पूज्य हो, सारे जगत में तुम्हारी ही पूजा होगी। महाबल पराक्रम, हे नारायण, हम सारे देवता आपको अपनी अपनी शक्ति देते हैं और सभी ने उस भगवान नारायण को अपनी अपनी शक्ति दे दी और कह दिया शिव जी ने कि अजयस्तम रणे क्वापि। जाओ हे नारायण, कभी
आज के बाद तुम सारे देवताओं के स्वामी आप हो, और यदि तुम्हारी और मेरी कभी लड़ाई हो जाए, शिव जी कह रहा है अजयस्तम रणे क्वापि ममापि भविष्यति, हे प्रभु रणभूमि में यदि तुम्हारा और मेरा कभी झगड़ा हो जाए तो तुम्हारी जय हो और मेरी पराजय हो, क्योंकि आज से हमने आपको अपना स्वामी बना दिया। शक्तित्रयं गृहाणं त्वा मिच्छादि परपितं मया, नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्रं त्वं भवत्रयी। आप स्वतंत्र हो, आप अनेक प्रकार की लीलाओं को करोगे, जाओ मेरा ऐसा ऐसा आशीर्वाद। और फिर कहा त्वद्वेष्टारो हरेणुनम मया सास्या प्रयत्नतः तद्भक्तानां मया विष्णु देयं वरमाणमुत्तमं। तद्वेष्टारो हरेणुनम, हे नारायण यदि कोई तुमसे द्वेष करेगा तो उस द्वेष करने वाले को मैं दंड दूंगा, और यदि कोई तुम्हारी भक्ति करेगा तो निर्वाणमुत्तमम, मोक्ष प्रदान उसको मैं करूंगा। नारायण की भक्ति करने वाले, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले को बाबा शिव मोक्ष देता है, और शिव जी की भक्ति करने वाले को नारायण मोक्ष देता है। नारायण उसकी भक्ति को सफल कर देता है। भगवान शिव कह रहे हैं जो तेरी भक्ति करेगा नारायण, मैं उसको मोक्ष प्रदान करूंगा। और मुझे तेरे पति ने उस लोक का स्वामी बना दिया, और तब से मैं उस गौलोक का स्वामी बन गया, और मैंने गोप का वेश धारण कर दिया, और हजारों गाय तेरे पति ने वहां मुझे सौंप दी। कुछ लोग भी वहां आ गए और उन ग्वालों का मैं स्वामी बन गया। यदा प्रवृत्ति लक्ष्मीशो गोप वैसो भवत्तथा अयासी तत्रस्तु प्रीत्या गोप गोपी गवाम पति। हे देवी मैंने तेरे पति के कहने पर गोप वेश धारण कर दिया, और ग्वाला बन गया मैं उस गौलोक धाम का, और गवाम पति उन गायों का पति बन गया। इसलिए तेरे पति ने ही मुझे उसका स्वामी बनाया। इसलिए तब से तेरा जो शिव जी है ना, वो मुझे अपना भगवान समझता है, मुझे प्रणाम करता है। पर देवी सच्ची बात तो ये है कि मैं भी तेरे पति को अपना भगवान समझता हूं। वो तो मुझे अपना भगवान समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, मैं तेरे पति को अपना भगवान समझता हूं। यह कथा सुनाई, और उसके बाद मां सती वहां से अपने भोले बाबा के पास आई। तो यहीं से बाबा तुलसी ने अपनी कथा का शुरुआत। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। गई समीप महेश तब ये भोले बाबा के पास गई। कौन? सती। मंद मंद मुस्कुराते हुए शिवजी ने पूछा, हंसी पूछी कुशला, हंसते हुए पूछा देवी तुम कैसी हो? अब बताओ, अभी अभी कोई तुम्हारे बीच से उठ करके गया और तुरंत वापस आ जाए, तुम उसको ये पूछोगे कि तुम कैसे हो? अरे अभी तो गया है, ठीक ही तो होगा। पर शिवजी जानता है कि इसको बुखार आ गया होगा, क्योंकि ये परीक्षा लेने किसकी गई है? राम। बोले जय श्री राम। इसलिए जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं, लीन परीक्षा कवन विधि। हे देवी तुमने किस प्रकार से श्री राम की परीक्षा ली है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। तो वह सती कहने लगी, हे शिवजी मैंने तो उस राम की परीक्षा ही नहीं ली है, झूठ बोल दिया। अच्छा फिर गई क्यों थी तू? बोले मैं तो आपकी तरह नमस्कार प्रणाम करके आ गई। भगवान शिव को लगा जब मैंने बोला तब तो इसने प्रणाम किया नहीं, जब मैंने कहा तब तो प्रणाम किया नहीं, लेकिन अब खूब प्रणाम करने को बोल रही है। तो शिवजी बाबा ने ध्यान लगा करके देखा,
तब शंकर देखो भरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में क्या दिखाई पड़ा कि इस सती जी ने तो मेरी मां सीता का भेष धारण किया है। ओ, इसने मेरी मां का रूप धारण किया है। अब मैं इस सती से, बाबा शंकर ने मन ही मन सोचा, अब मैं इस सती से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। बहुरी माया बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेर सती तेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विराजत शंभु सुजाना। शिव जी को सब पता चल गया ये झूठ बोल रही है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। तो मन ही मन संकल्प किया और उस सती जी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। इस सती ने मेरे मां का भेष धारण किया, आज के बाद मैं इस सती से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। देवताओं ने फूल बरसाए, हे महादेव आपकी जय हो, जय हो।